सभी इस छात्रावास के द्वारा पूजारी का मातृ संघ में धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम सभी पूज्य गुरुवर द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी, इसका नाटिका रूप से अन्य अन्य बच्चों द्वारा यहाँ मंचन किया जा रहा है। इसकी प्रेरणा स्वयं बालिका संघ के द्वारा बच्चों को मिली है। हम सभी ने बालिका माँ से सच्चे देव का स्वरूप जाना कि किस प्रकार सच्चे केवल ज्ञानी देव, हम बच्चों की भाषा में कहें तो सब कुछ जानते हैं, तीनों लोक अलोक के विषय में, सब द्रव्य, सभी पदार्थों के सभी पर्याय। इस युग के हमारे पास सबसे पहले हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। लिपि अपना मंगलाचरण करेगा लिपि। के पश्चात हम शुरू करने जा रहे हैं माटी की कहानी, माटी के उत्थान की कहानी। हम सभी बालिका माँ से निवेदन करते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने मूक माटी के महाकाव्य की पंक्तियाँ यहाँ लेकर आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी बड़े बच्चों के लिए भी बालिका माँ अपनी वाणी से हम सभी को इस नाटिका के भावों को अवश्य अपने बच्चों के माध्यम से समझाएं। ऐसा निवेदन हम सभी बंदान पूर्वक कालिका माता जी के चरणों में करते हैं। प्रथम और इसके साथ है धरती माता के रूप में सोनऋषि और इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्ति इसके सम्मुख करो। तूने जो अपने आप को बदल जाना है, मुद्दा माना है। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, कम ना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक रहेंगी पता नहीं। इसकी रेखा है या नहीं। स्वार्थ पर राशि का बंद कर आज तक भूली भूत पीती भी जा रही हूँ, बस पीती भी जा रही हूँ। और इस घटना
प्राणी की अवस्था बताई है। सब दुखी है, सब कष्ट में है, पीड़ित हो, सब दुखी हो। एक दुख का एहसास जब इस माटी जैसा सबको होगा, तब कहीं कल्याण करने की भावना मन में आएगी। आचार्य भगवान ने ये जो मुखमाटी लिखी है, इसमें सबसे पहले ये व्यथा दर्शाई गई माटी के माध्यम से कि हे संसारी प्राणियों, सब दुखी हो, लेकिन अपने आप को दुखी, वास्तविक दुखी तो बहुत प्रकार से एहसास करते हो आप लोग। परिवार में यदि हमारे अनुकूल पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप अपने आप को दुखी मानते हो। ऐसा एहसास करते कि इस घर में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमें कोई मानता ही नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो ना? कभी कभी ऐसा ही लगता है इस घर में रहना ही क्यों, जब हमारा कोई मानता नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है, या हमारी यहाँ वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है ना? तो इसको देख करके दुखी हो जाते हो। या कभी तब दुखी हो जाते हो जब शरीर में बहुत वेदना, पीड़ा हो जाती है, असह्य वेदना हो जाता है, या ऐसा रोग हो जाता है उसका कोई निदान नहीं होता है। अब डॉक्टर कहता है कि अब भगवान का नाम लेते हुए अपना क्षण बिताओ, तब आप अपने आप को दुखी मानते हो। ये पारिवारिक, शारीरिक, ये दुखी तो सब प्राणी मानते हैं, लेकिन अपने आप को दुखी ये तो क्षणिक दुखी है। इसके बाद कुछ सुख के क्षण भी आ सकते हो। जिसको आपने दुख का कारण माना है, किसको? परिवार को, किसको? शरीर को, ये दुख का कारण माना, लेकिन ये दुख हमेशा नहीं रहेंगे। इसके बाद आपका पुण्य कुछ उदय आने के बाद, किस्मत अच्छे आने के बाद वही अनुकूलताएं भी आ सकती हैं। फिर आप उस दुख को भूल जाओगे, फिर वो यादें नहीं रहेंगी कि हमारे साथ ऐसे भी हुआ था, फिर सुख में लीन हो जाते हो। तो ये दुखी, अपने आप को दुखी मानना, ये दुख के कारण नहीं है। क्या है दुख का कारण? हम अनादि काल से इस संसार में जन्म मरण से दुखी है, राग द्वेष रूप परिणति करके दुखी है, और इसी राग द्वेष के कारण, कषायों के कारण हम इस संसार में गिरे हुए हैं। ये एहसास करना वास्तविक दुखी है। वही एहसास करती है मूक माटी में माटी। अब माटी ने अपनी व्यथा कह दी, किसके सामने कह दी? धरती के सामने। धरती को एक अपने आप में आदर्श माना, मार्ग प्रदर्शक माना, और उसके सामने अपनी व्यथा कह दी। अब देखो आगे धरती क्या कहती है। धरती, तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुत्तम माना है, यहाँ भूल भटका इसीलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को गुरुत्व पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में ही पागलपन का विरवा बिंबित हुआ है। अवश्य असत्य की सही पहचान ही सत्य का उत्थान है बेटा। पतन पाताल का अनुभव भी उत्थान हो जाएगी, आदि उदाहरण है, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त। आत्मा के विषय में आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के साँचे में करना ही होगा। यह समझ करके धरती ने मार्ग दिया। क्या मार्ग दिया? क्या कहा धरती ने? कि अपने आप को साधना के साँचे में स्वयं ढलना होगा। माने जो तुमने अपने आप को ऊपर उठाने का जो भाव बनाया है, कटिबद्ध हुए हो कि हमें ऊपर उठना ही है, तो क्या करना होगा? पहले सत्य की पहचान करनी होगी, तभी असत्य का अवधान होगा, है ना? तो उसने सत्य की पहचान की। सत्यता क्या है? हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, ये सच है।
और जब इस सच की पहचान हो जाती है तो फिर वह सत्य प्राप्त भी हो सकता है। पहले पहचान तो करो। ये धरती माँ ने माटी से कहा, बेटा तुमने अपने आप को पतित माना है, लघु माना है। जो स्वयं को लघु माना वो एक न एक दिन गुरुता को प्राप्त हो जाता है। ये मान कषाय का कम करना है। और आगे के दृश्य माटी की कहानी आगे बढ़ती है। धरती माँ उसे समझाते हुए बताती है कि किस प्रकार संगति से जीवन बदल जाता है, जल का स्वरूप स्वभाव हो जाता है। यह किरदार लेकर आ रहे हैं पुण्यांश, अंतस, प्यारा, हर्षिल और तेजस। सभी प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। धरती माँ किस प्रकार से बताती है संगति का असर कैसे हम सभी पर पड़ता है, कैसे पुण्यांश, अंतस, हर्षिल, प्यारा, सब लोग इधर देखना है ना। जल की धारा बादलों से गिरती है, धराधूल में आग धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। इधर मुड़ जा, इस छाया में जलती है। जल की धारा सागर में गिरती है, विष के विरधर के मुंह में जाती है तो विष बन जाती है। सागर में जाकर लगातार कहलाती है बड़ी धारा बेटा। सागरीय सीप में गिरती स्वाति से कार हो मुक्ता बनकर फिरने लगी है बेटा। जैसी संगति मिलती है वैसी मति मिलती है, जैसी मति मिलती है वैसी गति मिलती ही जाती है, मिलती ही जाती है। धरती माँ ने माटी के लिए संबोधन किया। किस प्रकार से किया कि जैसी संगति मिलती है वैसी ही होती है। इन बूंदों के माध्यम से धरती माँ ने एक उदाहरण के माध्यम से माटी को समझाया। क्या समझाया? तुम एक बूंद हो, बाहर बारिश हो रही ना, ये जो बाहर बारिश हो रही है अनेक बूंदें गिर रही हैं। यहाँ देखो, अब बच्चों का तो हो गया नाटक, अब हमारी सुनो। जो बाहर बारिश हो रही ये बूंदें हैं वो धरती माँ माटी के लिए समझा रही है, बेटा जैसी संगति होती है बूंद यदि मिट्टी में गिरेगी तो क्या बनेगा? कीचड़, वो कीचड़ बना हुआ है। और यदि वह बूंद सांप के मुख में गिर जाए तो हाँ, वो सांप यही बता रहा है कि विष बन जाता है। और वही बूंद यदि नीम के पेड़ में गिर जाता है तो हाँ, बाहर बारिश हो रही है और वो हर चीज़ में गिर रही है। जो जहाँ बूंदें गिरेंगी उस रूप में ढलान होगा। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आपकी संगति सही रहे, आपका वातावरण, आपका इर्द गिर्द का पर्यावरण आप अच्छे बनाए रखो ताकि आपकी मति भी बहुत अच्छी बनी रहे। यही मुख माटी के माध्यम से इन नन्हे बन्ने बच्चों ने आप लोगों को बताया। अब आगे का दृश्य। संगति का असर जल के ऊपर नहीं, हम सभी के ऊपर भी पड़ता है। हम सभी भी साधु संगति को प्राप्त करते हैं, निश्चित ही हमारे परिणाम भी निर्मल होते हैं। धरती माँ और आगे माटी को समझाते हुए उदाहरण देती है कि किस प्रकार धरती अगला किरदार लेकर आ रही है अग्नि और आशय। आशय पर्वत, पर्वत का किरदार लेकर आ रहे हैं आशय। बहुत बड़ा पर्वत है,
और बारिश बहुत हो रही है, ढह न जाए, संभालना आप लोग। पर्वत की तलहटी से भी लगता है कि उत्तम शिखर का प्रयोग नहीं होता है, परंतु चरणों के स्पर्श में शिखर संभव नहीं होता है। पर्वत के नीचे से शिखर तो दिख जाता है, लेकिन यदि हम अपने चरणों का इस्तेमाल ना करें, जैसे हम शिखर दिख जाते हैं तो नीचे से वासना टोक दिखने तो लगती है, लेकिन अगर हम अपने चरणों का प्रयोग ना करें तो हम उस शिखर पर इसका क्या अर्थ हुआ? क्यों संचालक जी, अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर श्रद्धा जग गई है, विश्वास हो गया है, यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला। श्रद्धा तो हो गया सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, और गुरु ने जो कहा उसके ऊपर श्रद्धा तो हो गया, लेकिन अकेले श्रद्धा से कल्याण नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी जीवन में चारित्र्य और साधना जब तक नहीं आते तब तक हमें अपने मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकते। यही धरती माँ माटी को बता रही है, बेटा तुम्हें श्रद्धा तो हो गया, विश्वास तो जग गया, अब तुम्हें ढलना है साधना के सांचे में। अब तुम्हारी जब तक साधना शुरुआत नहीं होगी और बहुत कष्ट आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, उपसर्ग परिशह आएंगे, उसमें तुम्हें डिगना नहीं, हिलना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं और घबराना नहीं। ऐसे अपने साधक के साधना में चलते जाना तुम्हें प्रोत्साहन देने वाले भी मिलेंगे और तुम्हें पीछे टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। जब आप लोग शिखर से जाते हो, चढ़ते जाते दर्शन तो टोक के नीचे से हो गए, वो तो बता दिया पर्वत ने कि क्या उनके टोकों का दर्शन नीचे से हो गया। फिर वहाँ से तृप्ति नहीं होती। जब तक पारस बाबा का वहाँ जाके दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको संतुष्टि मिलेगी क्या? नहीं। अरे इतनी दूर से आए हैं, इतने समय और धन दोनों खर्च करके आए हैं, इसके लिए थोड़ी ना आए हैं कि नीचे से दर्शन करें और चले जाए। तो आप चलते जाते हो और चलते पैर दुखने लगते, भूख लगती, प्यास लगती, थकान हो जाता। फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलते, चलो भैया बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ऐसे बोलने से हमारे कदम बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसे बढ़ते हैं कि हमसे आगे हमारे साथी बढ़ गए और वहाँ नारा लगा रहे, जयकारा बोल रहे, वो तो पहुँच गए टॉप पे, वहाँ से आवाज़ हमें यहाँ आ रही है। उस आगे वाले व्यक्ति को देखकर भी हमारे कदम बढ़ जाते हैं, साहस मिल जाता है। तो ऐसे ही वो धरती माँ माटी से कह रही है, अब तुम्हें चलना प्रारंभ करना है और चलते और एक दूसरों के संबल मिलेगा तो उसमें चलते जाना है। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो डोली में बैठ जाओ। मिलेंगे कि नहीं ऐसे? तुम्हारे बस की नहीं, तुम डोली में बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, यहीं से दर्शन कर लो और लौट जाओ। ऐसे भी लोग मिलते हैं। वो धरती माँ कह रही है, उनकी बात तुम्हें बिल्कुल मत आना। अपने विश्वास निष्ठा बनाए रखना, आपको प्रभु ताकत देंगे, शक्ति देंगे और वहाँ तक बुला लेंगे। बस तुम्हें पुरुषार्थ करते जाना है, ऐसे ही धरती माँ बता रही है। समय दर्शन, फिर समय चारित्र की बात निकली है। समय चारित्र को धारण करें तो शुरुआती जो कठिनाई आती है, इस प्रकार उसका उदाहरण लेकर आ रहे हैं पाक शास्त्री के रूप में ओजस्वी।
निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक करते हुए पहली रोटी हमेशा कड़ी में जो बनती है। इसलिए बेटा सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस करना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद किया, साहस किया। ये यही बता रहे हैं कि कोई भी कितने भी प्रशिक्षित कौन ना हो, कौन है? कौन है ये? पाक शास्त्री। ये पाक शास्त्री बरसों से रोटी बनाते आ रहे हैं, लेकिन वही पाक शास्त्री ये बता रहे हैं, हम तो रोज रोटी बनाते हैं, लेकिन पहली रोटी अच्छी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि फिसलना संभव होता है, इसलिए कहते हैं पहली रोटी गाय की। क्यों भैया, पहली रोटी गाय की क्यों? अच्छी नहीं बनती है, कौन खाएगा? इसलिए गैया खा लेगी। ये है इसका मतलब, क्योंकि भारत की संस्कृति है दान की परिपाटी। मूक पशुओं की आवाज भी इस भारत संस्कृति में सुनने वाले भारतीय लोग हैं। इसीलिए जो अच्छी नहीं बनी उसको कचड़े में फेंका नहीं जाता है, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं भारत के माटी में कि ठीक हम इसको नहीं खाएंगे, लेकिन हमारी गैया है उसको हम खिला देंगे। इसीलिए पहली रोटी किसकी होती है? देते हो कि नहीं देते? हाँ, ये पहली रोटी आप लोग बरसों से रोटी बनाते आ रहे हो, लेकिन पहली रोटी अच्छी नहीं बनती है, या कच्ची बनती है, या करड़ी बनती है। लेकिन क्योंकि तवा अच्छा तपा नहीं होता है। हाँ, ऐसा कुछ भी कारण हो सकते हैं, या अभी हाथ पहले की रोटी में जमती नहीं है, या मोटी बनेगी, या कुछ भी ऐसा कारण। इसलिए पहली कितने भी पाक शास्त्री अभ्यस्त हो तो भी वह पहले, इसीलिए धरती माँ कह रही है माटी से कि बहुत पुराना साधक भी वर्षों से साधना कर रहा है, और इतनी उत्कृष्ट साधना है कि वह 11 अंग का पाठी भी हो गया। और गर्मी ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊंचे शिखर पे जाकर के जैसे जैसे सूर्य घूमता है, वैसे वैसे अपने मुख को करके वह दिन भर वहाँ तपस्या करता है। और रात्रि में जब हिम वर्षा होती है, कब? हेमंत ऋतु में, जब सब अपने रजाई कंबल में और हीटर में ठंड को बचाते हुए रहते हैं, उस समय साधक नदी के किनारे जाकर के तपस्या करता है। उसके शरीर पर हिम की बर्फें जम जाती है, इतनी कड़ाके के ठंड में वह तपस्या करता है। और वर्षा ऋतु में हमेशा निरंतर घनघोर वर्षा होती है, वहाँ वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या करता है। इतने कठिन तपस्या करने के बाद भी उसके जीवन में ऐसे कुछ निमित्त मिल सकते हैं, उस निमित्त के कारण उसका ऐसा तीव्र कर्म का उदय आ सकता है कि वह साधना से च्युत हो सकता है। इसीलिए कभी हमेशा सावधान रहना, ये मत समझना कि हम बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, अब मेरे जीवन में कोई फिसलन नहीं आने वाली है। क्योंकि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तब तक सावधानी अत्यंत जरूरी है। यह शिक्षा कौन दे रही है? धरती माँ माटी के लिए। धरती माँ की बातों को सुनकर माटी को कुछ अभिभूति होती है, उसे मन में कुछ हल्का सा लगता है, और वह अपने भावों को धरती माँ के समझ रखती है। दूरदर्शक यंत्र के रूप में आए हैं हमारे बीच आराध्य। वंदनानी माता दी सभी को जय देव। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन प्रकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर जो सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो प्राप्ति रचना होती है, तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र
की रचना उन्होंने जो बताई है वो क्या चीज़ है? हमें जो आँखों से सामने सब कुछ दुनिया दिख रही है, कानों से सुनाई दे रही है, चखने भी कुछ वस्तु आ रहे हैं, स्पर्श में भी कुछ आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब विकृतियाँ हैं। ये हमें तो अनादिकाल से ये सूंघना, चखना, देखना, सुनना ये सब करते आए हैं, लेकिन अंदर में जिसका अनुभव करने वाला जीव तत्व, चैतन्य तत्व बैठा हुआ है, आप उस दूरदर्शक यंत्र से उसको नहीं देख सकते। देखते हैं कि आज कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ने बताया कि हमें दूरदर्शक यंत्र से, माइक्रोस्कोप से हमें ये जीव तत्व, चैतन्य तत्व दिखा नहीं। ये अनुभव करने की चीज़ है, वह तीसरी चीज है, वह समीचीन, वह दूरदर्शक यंत्र से नहीं, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। माने हमारे अंदर समीचीन दृष्टि है, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, वो सम्यक दर्शन रूपी यंत्र अपने पास है, तो वह आत्म तत्व की वस्तु हमें दिखाई देगी। इस दूरदर्शक यंत्र ने विज्ञान में वैज्ञानिकों ने बहुत आविष्कार किया बहुत सारे चीज़ों को, लेकिन आज तक आत्म तत्व को पकड़ने की यंत्र आज तक किसी ने तैयार नहीं किया, लेकिन आचार्यों ने अनुभव किया है, उसको पहचाना है, तब ग्रंथों में बताया कि समीचीन दृष्टि से वह तत्व दिख सकता है। आगे सुनो, नवनीत वाला नहीं आया, जो उसे कुछ पंजाब सुनाई देती है, माटी क्यों? अपने मन में चिंतन करती है। कहाँ है नवनीत? कुछ पंजाब से माटी के मन में संप्रेषण होता है कि शायद कोई आने वाला है, और उसका चिंतन जो उसे ले जाता है लेखनी के विषय में चिंतन करती हुई माटी लेखनी बनकर आ रही है। खुशी पाई। कुशल पानी लेखनी में दिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन की अनुभूत करता है, परंतु लिखते लिखते जिसकी घिसाई होती जाती है, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती है, फिर तो लेखनी विचारों के अनुसार होती है। ये वो बता रही है, जब साधना के क्षेत्र में उतरते हैं कठिनाइयाँ महसूस होती है, हमें लगता है ये बहुत कठिन रास्ता है, हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन वो शुरुआत में क्या होता है? खुरदरापन। ये लेखनी बता रही है, जब हम लिखते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब नई नींव रहती है तो थोड़ा सा खुरदरापन होता है, लेकिन उस नींव को फेंकना मत, क्योंकि हर नींव ऐसे ही मिलेंगे, जब नई नई रहते हैं तो खुरदरापन होता ही है, उसको चलाते जाओ, फिर अपने आप उसमें चिकनाई आ जाती है, तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी बनने लगती है। यानी साधक यदि साधना के क्षेत्र में उतरता है तो शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, रुकना नहीं है, चलते चलना है। अपने पैर उस मार्ग में ऐसे जम जाएंगे, फिर कांटे कंकड़ भी आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे मखमल बिछा हो। क्योंकि वह साधक किसी के दबाव से या बाहरी क्षेत्र से प्रभावित होकर के अपने ख्याति लाभ के कारण पूजा प्रतिष्ठा को निमित्त ये सब उद्देश्य उनका नहीं रहता है। उनका उद्देश्य रहता है आत्म तत्व को प्राप्त करना, और जिसकी दृष्टि आत्म तत्व के ऊपर रहते हैं, बाहर कितने ही कांटे कंकड़ बिछे हो उसका मखमल का ही अनुभव होता है, लेकिन थोड़ी सी देर लगती है उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए। तो उस देर के लिए इसलिए थोड़ी सी इंतजार करना और चलते चलना, तो अपने आप में सुख सुविधाएं अपने आप एहसास होने लगते हैं। बढ़िया। माटी को एहसास होता है, कुंभकार आ गया है, और कुंभकार उस माटी को अपने कुदारी के द्वारा खोदकर अपने घर की ओर ले जाने वाला है। कुंभकार के रूप में हमारे समक्ष आ रहे नन्हे प्यारे अब उस धरती ने रास्ता बताया कि बेटा साधना के क्षेत्र में क्या क्या संभावना है, कैसे तुम्हें रहना है, इन चीज़ों के माध्यम से बता दिया। आप लोगों को समझ आ गई
कि कैसी साधना होती है, कैसे साधक होता है, कैसा मार्ग होता है, ये सब इनके माध्यम से बताया। और धरती माँ ने ये बताया, आप कल सुबह कुंभकार आएगा, तुम्हारे ऊपर कुदाली पटकेगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। हाँ, अब इसलिए ये कुंभकार आ चुका है माटी को लेने के लिए। युग के आदि में उसका नाम कलश हुआ है कुंभकार। पूरा ने धरती का है और यहाँ पे भगवान है जो झाग लाता है, वो कुंभकार में लाता है। यानी धरती ये बता रही है युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कु यानी धरती और भ यानी भाग होता है। यहाँ पर जो भगवान भाग्य विदाता हो कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयं कार को कर भी यह उपचार हुआ है, शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। कुया ने क्या समझ आया? सुन रहे हो? कुया ने क्या बताया उसने? बोलो जोर से। धरती। भया ने क्या? भाग्य। इस धरती का भाग्यवान माने भाग्य जगाने वाला कौन होता है? वह कुंभकार कहलाता है। इस पूरे धरती को भाग्य कौन जगा रहा है? इस युग में, इस कलिकाल में, आज वर्तमान में, वर्तमान के वर्धमान कौन है? वो अपने कुंभकार है। इस धरती का भाग्य जगाने वाले हैं। और जो जो इनके शरण में आएंगे और उनके ऊपर उनके अनकहे अनुसार ढलते जाएंगे, सबका भाग्य निखरता जाएगा, उठता जाएगा, चमकता जाएगा। बस उनके हाथ में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए जैसे माटी ने किया है। माटी कुंभकार के घर में पहुंच गई है और कुंभकार के द्वारा उसके जीवन का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। इस कहानी में चंद्रमा के रूप में आई है मान्या अपने भाव को लेकर। हो गया। तो ये बता रही है, ये कौन है? ये चंद्रमा ये बता रही है जब नवमंडल को चंद्रमा को देखते हैं तब नवमंडल दिखता है कि नहीं? आकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? जब आप चंद्रमा को देखो, तारे को देखो तो आकाश अपने आप दिखता है। तो ये चंद्रमा, ये नवमंडल ये बता रहे हैं जैसे ही आप पर के प्रति दया करो तो अपने आप अपने ऊपर दया हो जाती है, अपनी याद आ जाती। दया कौन करता है? जिसको ये समझ आता है कि इसको पीड़ा हो रही है, इसको दुख हो रहा है। वो कैसे समझता है? जब दुखी रहता है, स्वयं पीड़ित रहता है, उस पीड़ा का, कष्ट का अनुभव जब उसको होता है तब वही पीड़ा इसके अंदर है, इसको भी वही पीड़ा हो रही है। इस प्रकार के पीड़ा का एहसास कोई पीड़ित व्यक्ति ही कर सकता है। तो मतलब तब वह दूसरे के ऊपर दया करता है। तो दूसरे के ऊपर दया किया जिसने, उसका स्व के भी याद आई, तभी वह पर के ऊपर दया किया। तो ये दया बताती है कि ऐसे एकांत, हाँ ये क्या है? पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है, क्योंकि सुनो, स्व के साथ
पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है, पर की दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही स्व दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद उल्टा करो दया। स्व की याद आना ही पर की दया है, या पर के ऊपर दया करते हो तो स्व की याद आ जाती है। दूसरे की दया से हम लाभान्वित होते हैं। हमारा धर्म का मूल ही दया अर्थात अहिंसा है। माटी के उत्थान की कहानी प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम माटी को चाला जाता है और चालने से उस माटी के बीच में जो कंकर सदियों से वर्षों से रह गए थे, वे कंकर अलग हो जाते हैं। तो कंकरों को अलग होने की पीड़ा बहुत होती है। वे अपने आप को आज तक माटी का ही स्वरूप समझ रहे थे, सदियों से माटी के साथ ही रहते आए थे। उन्हें यही लग रहा था कि वे भी माटी का ही अंग है। वह अपने मन में उद्विग्न होते हैं और वही भाव लेकर आए कंकर के रूप में नव और शिल्पकार शिल्पी के रूप में। हमारा वियोगीकरण तो माटी से किस कारण हो रहा है? कारण ही या कोई कारण है? मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शरीर बिखरता ही जा रहा है और घर काटी से गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। नाक की हो या जात की एक ही बात है, हमें और माटी में क्षमता सदस्यता साथ है। ये सदस्यता तो दिखती नहीं, तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? और रही बात वर्णों की, वर्णों से वर्णन तो क्या करें? हम दोनों में वो वर्ण का आश्रय ना ही रंग से है ना ही ढंग से है, वर्ण चाल चलन ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण शंकर दोष को वरना होगा और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ हुआ हो ऐसा निषेध नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, शीर की जाति न्यारी, दोनों ही परस्पर निरे है और नीर में और शीर में नीर मिलाते ही नीर शीर बन जाता है। नीर का शीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और शीर का बन जाना ही वरदान है, अभिशाप है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति की। इतनी मेहनत की, 2 दिन की मेहनत मात्र, बहुत अच्छा किया है। ये है जब माटी को खोद करके शिल्पी ले जाता है, फिर वहाँ छलनी से छानता है। छानने के बाद माटी मृदु जो रहती है वो नीचे गिरती है और छलनी में बैठते हैं, मात्र कंकड़ बचते हैं। ये आपको सब अनुभूत है। तब वो कंकड़ उस शिल्पी से पूछते हैं, हे शिल्पी, हम शुरुआत से ही जब से जन्म लिया तभी से हम माटी के साथ थे, और आप क्यों हमको माटी से अलग किया आपने? क्या कारण है या बिना कारण ही? तब वह शिल्पी कहता है, तुम भले ही माटी के साथ जन्म लिए हो, और माटी की वो कहती है, कंकड़ ये भी कहते हैं, मेरा वर्ण कैसा है? माटी जैसा है। मेरा जन्म कहाँ हुआ है? माटी के साथ ही हुआ है। ये सब हमारी ये सब समानता है, तो भी आपने हमको माटी से अलग क्यों किया? शिल्पी कहता है कि मेरे शिल्प में निखार नहीं आएगा, बिखराव आएगा आपके होने से। यदि आप रहोगे तो हमारे शिल्प में क्या होगा? कंकड़ सहित कोई मटका बनाता है क्या? अच्छा बनेगा ही नहीं, इसलिए बिखराव आएगा। इसलिए फिर क्या, क्यों बिखराव आएगा? वो शिल्पी कहता है, तुम वर्ण में तो एक हो, जन्म से साथ में हो, लेकिन माटी जैसी मृदुता तुम्हारे अंदर नहीं आई, कठोरता तुमने छोड़ी नहीं। जब तक कठोरता नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे अंदर वह बनने की ताकत, योग्यता नहीं आएगी। क्यों? तुम ना
बारिश हो जाए तो ना तुम सीजते हो, ना मृदु होते हो, ना भींगते हो, जो कि त्यों अकड़े कड़े बने रहते हो। इसीलिए मात्र जन्म लेने से उसके साथ तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, और तुम योग्य नहीं बनोगे, और तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है तो तुम्हें हम उद्धार भी नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, बहुत उच्च कुल है, और ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा धर्म का वातावरण बना रहता है, साधु संतों का आना भी होता है, वीतराग भगवान की विशाल मंदिर भी है। ये सब जन्म कहाँ लिया है? कुल कौन सा है? जन्म कहाँ? अच्छे क्षेत्र में। जैसे कंकड़ों ने कहा मैंने माटी के साथ जन्म लिया है, ऐसे वाराणसी वाले भी जन्म वाराणसी में लिए हैं, जहाँ धर्म क्षेत्र बहता है। और कंकड़ों ने कहा कि मेरा वर्ण माटी जैसा है, जो कलर, जो रंग माटी का है वही रंग मेरा है, अलग क्यों किया? तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। हमने उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च कुल में मात्र जन्म लेने से कुछ नहीं होगा, अकेले धर्म क्षेत्र में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। आपको बदलना होगा, जीवन में परिवर्तन लाना होगा, तब आपको साथ योग्य कहलाओगे, भव्य कहलाओगे, कुछ बनने के योग्य आप बन पाओगे। यही देखना इन कंकड़ों को इतना दुख हो रहा है। ऐसा होता है कभी हमारे पुण्य से, हमारी योग्यता से, हमारी भक्ति के प्रभाव से गुरुओं का हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है। ये क्या है? पूर्वजों का पुण्य, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, और कुछ नहीं है। और ये गुरुओं की जब हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, कृपा होती है, तो ये समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यवान हैं और हम गले हुए हैं, भींगे हुए हैं। तो ये गुरु कभी पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात तो आपके योग्य और अयोग्य को देख कर के हुआ है। आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर इतना पुण्य नहीं है, इतनी भक्ति समर्पण नहीं है, इसलिए आपको इग्नोर कर दिया गया है। ऐसे होता है कि आचुष्य के आहार कहाँ होते भैया? कहने में आता है कि जो बड़े लोग होते हैं, बोली लेते हैं, उन्हीं की यहाँ होते हैं। क्या आज तक गरीबों के यहाँ आहार नहीं हुए क्या चर्ची के? ये हम बताएं आपको कि वहाँ आहार क्यों होते हैं। जिस व्यक्ति ने बोली ली या फिर दान दिया अपने धन का, पुण्य लेके आया है, पुण्य के उदय से धन की प्राप्ति हुई। करोड़ों लोग हैं, करोड़पति अरबपति दुनिया में भरे हुए हैं, लेकिन अरबपति होने के बाद भी, करोड़पति होने के बाद दान देने के भाव किसके हुए? वो मुख्यता रखता है, ये मायना रखता है दान देने के भाव। दान को, त्याग को महत्ता दी गई है, ना कि धन को। ये समझना चाहिए जिसने धन का त्याग किया, अपना जो पसीना से कमाया हुआ पैसा है, उसको ऐसे उठा के करोड़ रुपए गुरु के चरणों में डाल दिया, ये कम त्याग है क्या? तो ऐसे में अपन को ये दृष्टि कभी नहीं ले जाना कि ऐसा होता है, गुरु ऐसा करते हैं। ये पुण्य लेके आया था और वो पुण्य कमा रहा है। हम पुण्य लेके नहीं आए हैं, लेकिन पुण्य कमा सकते हो कि हमारा पुण्य ऐसा हो जाए कि हम भी उनके योग्य बन जाएं। तो जहाँ भक्ति और समर्पण तो बढ़ा सकते हैं, तो भक्ति और समर्पण भी बढ़ा के देखो कि बिना बुलाए भी आचर्य की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। आगे चलिए। कंकड़ों की मन की पीड़ा को देखकर कुंभका गुरु की भांति उन कंकड़ों को समझाता है हम किस प्रकार अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, हम किस प्रकार यदि चाहे तो नर से नारायण बन सकते हैं। यही भाव लेकर आ रहे हैं। अब एक पंख से नहीं, पंख से नहीं, पंकज से नहीं, पंख से।
ओ हाँ, वो ये कह रहे हैं इंग्लिश बोल रहे क्या? ये कन्नड़ बोल रहे? जोर से बोलो। ये शिल्पी कुंभकार के लिए कह रहा है, कंकड़ों के लिए कह रहा है कि क्या हम क्या करते हैं? पापी से कभी घृणा नहीं करते, पाप से घृणा करते हैं। क्योंकि पापी जो होता है उसका जरूरी नहीं है उस व्यक्ति के पास हमेशा हमेशा पाप ही हो और पुण्य कभी ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो द्रव्य दृष्टि रखने वाले महापुरुष होते हैं, महासंत होते हैं, कभी व्यक्ति की ओर दृष्टि नहीं जाते। वो व्यक्ति के अंदर जो पाप बैठा हुआ है वो पाप निकालने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति को नहीं हटाते हैं। ये व्यक्ति सुधर सकता है, इसका भी पुण्य का उदय आ सकता है, इसको भी कुछ समझ आ सकता है। ये दृष्टि किसकी रहती है? महान संतों की रहती है। इसीलिए महान संत कभी पापी से नहीं पाप से घृणा करते हैं। वो शिल्पी भी कहता है आप अपने अंदर की कठोरता निकालो कंकड़ों, तो हम आपको स्वीकार करेंगे, आपकी भी मात कुंभ हम बना सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो कलुषता है, कठोरता है, घमंड है, अहंकार है, ये सब निकालो, तभी आप बनने के योग्य बनोगे। चलो हीरा हीरा। हाँ जाओ आशीर्वाद। कंकड़ों को शिक्षा देते हुए कुंभकार हमें आगे हमारे बताता है कि अगर धर्म के बात पर चले तो हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, वो संदेश देके जारी नन्ही सी आज्ञा। हीरा हीरा नहीं, मॉडल परिवार की हीरो है, स्वयं भी हीरा है और आप बनकर भी हीरा आई है। यहाँ बीच में आओ, बीच में। हाँ राही हीरा कह रही है। हाँ राही से हीरा बनना है। ओ हीरा ये कह रहा है संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। हीरा कब बनते हैं, कब चमकता है हीरा? जब उसको तराशा जाता है। सोना कब चमकता है? तब उसको तपाया जाता है, तब वह उस साधना के बल पर चमकता है। शुरू से कोई जन्म से ही चमकता नहीं है। जब जन्म के बाद साधना के सांचे में ढल जाता है, हाँ वो साधना के सांचे में ढल जाता है, तब बताओ आचार्य श्री जन्म से ही साधक थे क्या? नहीं, उन्होंने अपने आप को ऐसे राह चले, वो चल रहे वहाँ, उसके गले में टंगे आचार्य श्री चल रहे कि नहीं चल रहे? वो आचार्य श्री चल रहे हैं राह पर, और राह पर चलते चलते अब हीरा बन गए हैं जो सब में चमक दे रहे हैं। मैंने कल बताया था, कल जो भी रत्नगण सावकाचार में आए हो उनको पता होगा कि आचार्य श्री राही से हीरा कैसे बने, उनको किस किस परीक्षा देनी पड़ी, किस किस प्रकार की। ऐसे नहीं चमके हो, उनका मात्र पुण्य तेज है इसलिए चमक रहे नहीं, उनके
जीवन में ऐसे ऐसे उपसर्ग और संघर्ष और परीक्षा आए, उन सब को आत्मसात करते हुए, उन सब को वो लांघते हुए आगे बढ़ते गए, तब वह आज हीरा बन करके चमक रहा है। ऐसे ही हीरा कौन बनता है? जो उपसर्ग, कठिनाइयाँ, प्रतिकूलताएं सहने की आदी बन जाता है, वही हीरा बनता है। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई संस्मरण हैं जो आचार्य श्री अपने जीवन में प्रतिकूलता आने के बाद कभी प्रतिकार नहीं करते हैं। कभी आपको मालूम उनकी साधना कैसी है? कोई मच्छर आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, कभी हटाते नहीं हैं। ये साधना आपको पता है? और अपने पास अभी पास भी नहीं आया मच्छर, अभी कान के पास ये तो उसको बैठने के पहले ही भगा देते हैं। वो अंदर कमरे में भी नहीं आने देते, पहले से अलॉट लगा देते हैं। हाँ, तो ये साधना आचार्य की प्रतिकार नहीं करने की, हम लोग कुंडलपुर की बात है, पूरी आरिकाएं बैठी हुई थी और आचार्य हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे। उसी समय कुंडलपुर में आपको पता है मधुमक्खियाँ बहुत है। उस समय क्या हुआ, आचार्य बैठे थे और बैठे थे तो मधुमक्खी आके आचार्य के हाथ पे बैठ गई और जो सामने आरिका पास में बैठी थी वो एकदम से खड़े हो, आचार्य अब क्या है? घबरा गई कि मधुमक्खी आई और काटेगी। आचार्य को इतना सा भी कुछ भी हलचल नहीं हुआ। देख के मुस्कुरा के कहते हैं बैठ जाओ, उसको भी तो स्थान चाहिए, तुम लोगों को तो स्थान मिल गया, उसको भी तो स्थान चाहिए। ये रहता है, ये साधना है। मतलब प्रत्येक जीव को वो इस करुणामय दृष्टि से देखते हैं। एक कलकत्ता का हमने उधर संस्मरण सुनाया था, जब कथा चल रही थी कि आचार्य रात्रि में विश्राम किए थे तो वे ऐसे मच्छर झूमे थे, उनका शरीर वो पूरा पूरा काला दिख रहा था। काला क्यों दिख रहा था? वहाँ कोई कोयला नहीं पोता था, उनको मच्छर इतने बैठे हुए थे। ये पुरुष आकृति में काला कुछ दिख रहा है, ऐसे दूर से नजर आ रहा था, लेकिन आचार्य ने एक भी हाथ नहीं हिलाया उन मच्छरों को भगाने के लिए। ये राही होते हैं, ऐसे राही हीरा बनते हैं, नहीं तो अपने जैसे तो कंकड़ बन के रह जाएंगे। राख संयम की राह पर चलकर राख बनते हैं और अपने जीवन को तपाने से हम क्या हासिल कर सकते हैं? नंदी हीरा मॉडल राख बनकर क्या संदेश लाएंगे? ये आपको तो स्पष्ट ही समझ में आ गया, जो स्वयं को तपाएगा वही राख बनेगा, और राख ही बनना यानी खरा, राख खरा। बहुत बढ़िया। भाई आदमी तुम तो बहुत क्या संयम के बिना आदमी नहीं। आदमी शब्द बता रहे हैं इस मुखमाटी में, जो जिसके पास संयम है, आदमियों बताओ, जिसके पास संयम है वही आदमी है, जो यथा योग्य सही आदमी माने दमी माने दमन करना। किसका दमन करना? पंचेंद्रिय विषयों को। जिसने पंचेंद्रिय विषयों को दमन किया, अपने 5 इंद्रियों के अपने कंट्रोल रख लिया, वही आदमी है। ऐसे मात्र आकार से आदमी जो है वो सही आदमी नहीं है। इसलिए आदमियों, यदि सही आदमी बनना चाहते हो तो ये ढांचे से तो आदमी हो तुम बाहर, लेकिन अंदर से भी बन के दिखाओ कि आदमी क्या होते हैं, जो संयम के राह चलते हैं। इसको बहुत छोटा सा दिया। जिसके भीतर दया होती है, विनम्रता होती है, वह अपने जीवन का उपकार कर सकता है।
कृपा तो लोगों का जीवन का हरण करती है, लेकिन अगर एक डंडा भी चाहे तो वह धर्म का झंडे में लग सकता है। एक बांस चाहे तो वह प्रभु की भक्ति के लिए किस प्रकार बांसुरी बन सकता है। या संदेश लेकर आए इसमें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। अवसर पाकर और प्रभु स्तुति के तट पर सुरीली बांसुरी भी बात भर पीट सकती है। प्रभु पद पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। हाँ, ये बता रहे हैं कि इस मार्ग में आने के बाद भी जो क्या है, कहाँ तक कहे, धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। कब? जब मन में कषायें आ जाती हैं, स्वार्थ आ जाता है, ऐसे इस प्रकार से कलुषताएं आ जाती है, वही झंडा क्या होता है, डंडा बन जाता है। और अवसर पाकर और शास्त्र शस्त्र बन जाता है। प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। समय जो राह पे चल रहा है, तो ये मत समझना कि हम जिस झंडे के छाँव में, जिस झंडे के नीचे खड़े हैं, वो झंडा हमें हमेशा हमेशा रक्षा करेगा, कोई जरूरी नहीं है। जिस बांसुरी से हम प्रभु भजन करते हैं, वह बांसुरी हमेशा हमेशा सुरीली आवाज ही सुना दे, कोई जरूरी नहीं है। और जिस वह शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं। मतलब ये कहने का है, जिसके भरोसे आप चल रहे हो, यदि हमारा पाप कर्म का उदय आ जाता है, तो वही हमें प्रतिकूलताएं भी उत्पन्न करा देता है। आज अनुकूल है, वही व्यक्ति कल क्या हो सकता है, प्रतिकूल बन सकता है। और आज जो प्रतिकूल है, वही व्यक्ति पुण्य का उदय है तो अनुकूल बन सकता है। ये यहाँ मूक माटी में बताया गया है। कुशाग्र ये कुशाग्र आए हैं हमारे बीच में, थोड़ा सा देर से आए हैं। इनका जो किरदार है वह नवनीत, किस प्रकार नवनीत हमें प्राप्त होता है, वह किरदार लेकर आए हैं कुशाग्र। हाँ, नवनीत खाए हो कभी? अब आजकल बच्चों को नवनीत देखने में कहाँ आता है, आजकल तो बाहरी चीज़ें आ गई। तो ये कह रहे हैं कि जो नवनीत यानी मक्खन निकलता है, वो मीठे दही से भी निकल सकता है और खट्टे दही से भी। यानी जीवन में अनुकूलता हो तभी हम धर्म कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। जीवन में अब यहाँ देखो, बच्चों का प्रोग्राम हो गया, अब उसको नीचे उतारो, सबका ध्यान वहाँ होता है। क्या जीवन में मीठा और खट्टा दोनों आते हैं, लेकिन होता क्या है, महिलाएं शोर कर रही हैं, जीवन में खट्टा और मीठा, धूप छाँव, प्रकाश अंधेरा, सब अनुभव में आते हैं। लेकिन व्यक्ति अनुकूलता के इंतजार करता रहता है, समय का इंतजार करता रहता है। जब हमें अनुकूलताएं रहेंगी तब हम धर्म करेंगे, जब हमें समय मिलेगा तब हम धर्म करेंगे। इसीलिए वो कह दिया कि मीठे दही से ही नहीं, खट्टे दही से भी नवनीत निकलता है। और सुनो, जो प्रतिकूलता में माने खट्टे दही से जो नवनीत निकलता है वो बहुत अच्छा। इनसे पूछो जो गौशाला में काम करते हैं और नवनीत वगैरह निकालते हैं, खट्टे दही से भी ही क्या अच्छा मक्खन निकलता है। तो ये इसका मतलब हुआ, संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है। हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं,
अड़चनें बहुत है क्योंकि गृहस्थी जीवन है, आए दिन कुछ न कुछ अड़चनें आती है, कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन करना क्या है अपन को? इन प्रतिकूलताओं को, इन कठिनाइयों को साइड में करो। पहले धर्म को प्रमुखता दो, प्राथमिकता धर्म को दो, तो आपका यह संघर्षमय जीवन में धर्म करना, मान लो संघर्ष में जीवन में प्रतिकूलता में थोड़ा सा भी धर्म करोगे बहुत फल मिलेगा, और अनुकूलता में बहुत भी धर्म करोगे कम फल मिलेगा। फल कम चाहते तो ज़्यादा चाहते हो? बोलो, फल कितना चाहते? फल तो बहुत चाहते हैं, लेकिन करना क्या है अपन को? कब फल बहुत मिलेगा? जब आपके जीवन में आप क्या बहुत मेहमान आ गए, हाँ, बच्चों के एग्जाम है, हाँ, ऐसी बहुत व्यस्तता आई, उस समय यदि मंदिर आओगे तो समझना आपको बहुत फल मिलने वाला है। और यदि आप ये कहोगे आज तो बहुत मेहमान हैं, आज व्यस्तता है, अब शादी आ गई है, खरीदी करने जाना है, बच्चों के एग्जाम आने हैं, ये सब क्या है? हमारे जीवन में राह नहीं, एक गलियां निकालना है, एक बहाना है धर्म से बचने के लिए। ये धर्म से बचने का ये कोशिश करते हैं, गलियां निकालते हैं, ऐसे बचने की कोशिश मत करो, उसमें ही राह ढूंढने का प्रयास करो, तो खट्टे दही से भी नवनीत जो निकलता है, माने संघर्ष में जीवन का अंत हर्ष में होता है। भारत हमारे आचार्य भगवत का संदेश है, इंडिया नहीं भारत कहो, और इस भारत भूमि का सदियों से विश्व को संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा संदेश। वासुदेव कुटुंबकम इस व्यक्तित्व का दर्शन इन आंखों को उपलब्ध नहीं रहा। अब यदि वह उपलब्ध भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो, भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। वासुदेव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण, वासु यानी धन द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया है जगत। वसुधैव कुटुंबकम, मानव में वसुधा यानी धरती, और धरती, सारी धरती ही कुटुंब मानना। मात्र 4 दीवारों के अंदर जो हमारा मकान है उतने में कुटुंब नहीं रहता है, अब वो असीम होता है, उसके बीच में कोई दीवारें नहीं खिंचती हैं। जितनी धरती है, धरती जहाँ तक फैली हुई है वो सब मेरा कुटुंब है। ये दृष्टि, इतनी विशालता, इतनी उदारता जिसके अंदर होती है, वो वसुधैव कुटुंबकम का वह उसने सार्थक किया। लेकिन यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं यह वसुधैव कुटुंबकम भारत में नहीं, महाभारत में मिलता है। यानी क्या? महाभारत वो सीरियल नहीं, कोई वो कहानी किस्सा नहीं, इतिहास नहीं। महाभारत माने भारत तक सीमित न रह करके महा बन जाओ, जितना विश्व है उतने तक फैल जाओ, उन सबको अपना समझो, उनके प्रति करुणा प्रेम बरसाओ, ये महाभारत कहलाता है। और भारत के अंदर क्या है? स्वार्थ है। यदि भारत तक आप सीमित रहे तो आपके अंदर स्वार्थ है। यदि महाभारत माने पूरे विश्व को अपना समझा तो वसुधैव कुटुंबकम है। तो आचार्य कह रहे हैं वसुधा माने धरती और कुटुंब माने कुटुंब। धरती ही कुटुंब है, लेकिन आजकल इसकी परिभाषा बदल गई। कैसी बदल गई? वसु माने, बोलो, गिनते हो रोज क्या? वसु माने धन भी होता है, धन ही जिनका कुटुंब बन गया है सब प्राणी का। वो जो सही परिभाषा है विलुप्त हो गई, वो गौण हो गई, वो भाग गई भारत से। और ये परिभाषा नहीं हो गई कि द्रव्य, वसु माने द्रव्य, द्रव्य यानी धन, धन ही सबका कुटुंब बन गया है। इसलिए किसी को धर्म करने का फुर्सत नहीं मिलता। चलो, कुंभकार जब माटी के लिए अपने घर के कुएं से जल निकाल रहा था, कुएं में जल निकालते हुए बाल्टी के साथ एक मछली भी ऊपर आ जाती है और
फिर माटी और मछली आपस में क्या संवाद करते हैं, ये संवाद लेकर हमारे बीच आ रही है परी और दिव्य। परी माटी की भूमिका में, दिव्य मछली की भूमिका में। कुछ तो नहीं कहा माँ। सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी रखना है सदा। ऐसे ही सतयुग तू उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे बोलो थोड़ा। धीरे से बोलो। नहीं जो बोल। नहीं बोल रहे आराम से। सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी रखना है सदा। ऐसे ही सतयुग तू उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। विषय कहने में मजा आ रहा है। समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सतयुग की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा। और असत विषयों में डूबी आपद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि ही स्वयं कलयुग है। एक का जीवन मृतिक सलंका कांति मुक्त शिव है, एक का जीवन अमृत सलंका कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा, शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? थोड़ा सरल करो माँ। कर दिया सरल, कितना सरल करना। तो ये कलयुग और सतयुग क्या है ये बता रहे हैं इस मुखमाटी में। कलयुग का किसे कहा? खराबी जिसको हमेशा अखरता है। हाँ, खराबी अखरता है। और ये क्या है? कलयुग है। और सतयुग क्या है? बुरा भी बुरा लगता है। बुरा समझते? शक्कर खाते हो तुम लोग, बुरा नहीं खाते हैं? तो बुरा माने जो बुरा है, बुरा न लग करके बुरा लगता है, माने मीठा लगता है, वो क्या है? सतयुग है। ये नाटिका के माध्यम से आप लोगों को इसलिए दर्शाया क्योंकि हर व्यक्ति शाम को मुखमाटी में नहीं आते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट के यदि दीवाने हो तो आपको पता होगा जब वनडे मैच या ऐसे मैच चलते हैं तब आप दिन भर नहीं देख पाते मान लो, तो आके जो हाईलाइट दिखाई जाती कि नहीं दिखाई जाती? हाँ, दिखाई जाती ना हाईलाइट। कौन किसने सिक्स मारा, किसने कितने आउट किया, कितने रन हो गए, कितने ओवर हो गए, ये सब हाईलाइट दिखाई जाती है। तो उसने हाईलाइट देख करके आपको समझ में आ जाता है कि ये क्रिकेट मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये हाईलाइट है, मुखमाटी की हाईलाइट है। यदि आपको पसंद आ गई तो शाम को जरूर आना इसको डिटेल सुनने के लिए। ये तो कुछ कुछ ऐसे बताया है। तो ये खरा, अब सुनो, सतयुग और कलयुग, जिसको खराबी अखरता है वो कलयुग है। इसलिए कभी भी जो सच है सच को स्वीकार करो, सत्य को हमेशा अपनाओ, उसको इग्नोर मत करो, उसको अखरने वाली बात नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार करो तो सतयुगी बनेगे, नहीं तो कलयुगी बनेगे। और जो कभी हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है तो बुरी लगना नहीं चाहिए, मीठा जैसे उसको भी चूसते जाइए। तो सत्य यानी खोज जिसकी है वही। ये सब इकट्ठे हो गए, ये इतने पात्र बने हैं, ये बहुत कम पात्र है। मुखमाटी में बहुत सारा विषय है, ये खंड, एक खंड भी पूरा नहीं है, ये एक खंड भी पूरा नहीं है। अभी मछली, बाल्टी, रस्सी एक खंड में ही है, ये पूरा नहीं है, उसका कुछ अंश है। तो इतना विशाल आचार्य श्री ने अपनी सोच से, अपने चिंतन से जीवन में उतार कर एक मुखमाटी अपने हाथ में दी है। ये उनका हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हम सभी के ऊपर पूज्य आरिका माँ की बहुत कृपा है। और सुनो, ये सब मेहनत हमारे आरिका उपशमती माता जी की है। ये बच्चों को संभालना, और बच्चों ने तो बहुत मेहनत की है, मेहनत तो बच्चों ने की है, लेकिन बच्चों के साथ मेहनत करवाने वाली आप लोगों को पता है बच्चों के साथ कितना दिमाग खपाना पड़ता है, हमारी वश की तो नहीं रहती। सभी आरिका माँ की तरह मनदानी करते हैं। ये बच्चे स्कूल के प्रोग्राम में तो बहुत भाग लेते हैं, लेकिन आरिका माँ के पावन सानिध्य में इन्होंने मंदिर जी में जो प्रस्तुति की है
गिफ्ट दे दो बच्चों को गिफ्ट देना। और बच्चों सुनो, आप लोगों को ये फोटो खिंचवा रहे हैं ना, उन्हीं की फोटो सब में आएगी जो रोज मंदिर आओगे। यहाँ शाम को रोज 6:30 बजे आओगे। सब हाथ उठा के, ऊपर हाथ उठा के बोलो, सबको शाम को 6:30 बजे मंदिर आना है। आप लोग शोर मत करो बड़े लोग, सबको 6:30 बजे यहाँ माता जी जो पढ़ाएंगी वो पढ़ने आना है। सब आओगे ना? क्रिकेट खेलने तो नहीं जाओगे? हाँ, संयम मंडल के मेडल का भी इस कार्यक्रम के निर्देश में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भूमिका निभाई, हम संयम मंडल के मेडल का भी आभार व्यक्त करते हैं। बस सभी बच्चों के लिए जय भवन में जलपान की व्यवस्था रखी गई है। आज की शानदार प्रस्तुति पर हम सभी बच्चों और उनके अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी आप सभी से कल 10:30 बजे हम सभी एसडीएम कार्यालय में जो कर्नाटक प्रांत में अभी मनवा के मेरी दादी कहाँ गई? नहीं ले रहा है।